वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सच से डरते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिस्टम से थक चुके हैं। ही रेप्ड बट गॉट अ जॉब। ये आवाज़ किसी एक चेहरे की नहीं है, ये उन सब की है जिनके सवालों को सिस्टम ने दबा दिया है। वेलकम टू द एनोनिमस माइक, जहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जिन पे सबको बोलना चाहिए पर सब चुप हैं। नो फेस, नो फिल्टर, जस्ट रॉ ट्रुथ। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लड़का रेप करता है, लड़की चिल्लाती है और समाज मूव ऑन कर जाता है। हो सकता है ये लाइन सुन के आप सब लोगों को अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, मगर अच्छा है, क्योंकि अनकंफर्टेबल होना इंसान का सबसे पहला स्टेप होता है। दुनिया में 1000 क्राइम्स होते हैं, पर रेप वो सिर्फ क्राइम नहीं है, वो अपनी शक्ति का ऐसा दिखावा करना है जैसे देख के इंसान की रूह कांप जाए। किसी और के शरीर पे हकदारी, किसी और की आवाज़ को दबा देना, और सबसे खतरनाक चीज़, ये करने वालों को सिर्फ नफरत नहीं मिलती, कभी कभी नौकरी मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, वोट्स मिलते हैं। इस देश में रेप को सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, ये सिस्टम की असली सोच को नंगा करता है। इस देश में ऐसे अनेकों केस हैं जो इस बात को दर्शाते हैं। उनमें से किसी केस के बारे में हम बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहला आता है कुलदीप सेंगर एमएलए बीजेपी उन्नाव रेप केस। 17 साल की लड़की अक्यूज्ड एमएलए, पावर, पैसा, पॉलिटिक्स। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करती। जब विक्टिम ने सीएम रेसिडेंस के बाहर सेल्फ इमोलेट किया, तब जाके न्यूज़ उठती है। उसके पिता को जेल में डाल दिया गया और जेल में ही मार दिया गया। सेंगर गिल्टी पाया गया, लेकिन उस प्रोसेस में विक्टिम के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। एक रेपिस्ट होने के बाद भी जनता ने उसे अपना लीडर चुना। ये इस समाज की सोच को दर्शाता है। दूसरा केस है बनवारी देवी द फॉरगॉटन ब्लेम। 1992 में राजस्थान में एक दलित महिला एक अपर कास्ट के आदमी द्वारा रेप की गई। कोर्ट ने बोला, अपर कास्ट का आदमी एक दलित महिला को कैसे रेप कर सकता है। इमेजिन, ये लिखित जजमेंट है। बनवारी देवी फॉट फॉर डिकेड्स, नो जस्टिस। उस केस ने विशाखा गाइडलाइंस बनवा दिए, पर खुद को कुछ नहीं मिला। दिस इज हाउ इंडिया ट्रीट्स इट्स ब्रेवेस्ट सर्वाइवर्स। इसी में तीसरा केस 2022 में गुजरात में हुआ। बिल्किस बानो, प्रेग्नेंट वुमेन गैंग रेप ड्यूरिंग गुजरात रियोट्स। उसकी 3 साल की बेटी का सर पत्थर से कुचल दिया गया। 11 लोग कन्विक्टेड। 2022 में सबको स्पेशल रिमिशन मिल गया, गुड बिहेवियर। रिलीज वेलकम विद गार्लैंड्स, स्वीट्स एंड हिंदू रिचुअल्स। रेपिस्ट को लड्डू मिलते हैं, विक्टिम को मीडिया साइलेंस। हो सकता है आप सब लोग सोच रहे हो ये कुछ सेलेक्टेड केस ही हैं। चलो नंबर्स की बात करते हैं। एनसीआरबी डेटा 2022 के अकॉर्डिंग हर साल 33,000 से ज़्यादा रेप केस फाइल होते हैं। इसका मतलब हर दिन 90 केस और हर घंटे 3 केस, जिनमें से 95% अक्यूज वो होते हैं जो विक्टिम की जान पहचान वाले होते हैं, और जिनमें से कन्विक्शन रेट सिर्फ 28.6% है। मतलब 70% लोग या तो बच जाते हैं या सिस्टम उनको छुपा लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी लोगों ने रेप के बाद सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई की। कुछ लोग अदालत में अपील करके बोलते हैं अभी गिल्टी प्रूव नहीं हुए तो नौकरी मिल सकती है। इंडिया में सस्पेक्ट होना भी काफ़ी नहीं है, अगर सिस्टम चाहे तो कन्विक्ट भी सरकारी कुर्सी पर बैठ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेप के बाद क्या होता है? पुलिस बोलती है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, फैमिली बोलती है चुप रहो, इज्जत का सवाल है, सोसाइटी बोलती है शादी कौन करेगा, कोर्ट बोलता है प्रूफ लाओ, थेरेपिस्ट बोलता है रिपीट योर ट्रॉमा अगेन एंड अगेन। ये सब क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? विक्टिम एक बार रेप नहीं होती, हर जगह हर स्टेज पर दोबारा की जाती है। पता ही नहीं है समाज में ये सब क्या चल रहा है। कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि एक रेप के बाद एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है। कितने सारे मेंटल हेल्थ फॉल आउट होते हैं, जिनमें से पीटीएसडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी, सुसाइडल थॉट्स, सेल्फ हेट, सोसाइड एक्साइल, और भी कई सारे, जैसे कि शादी, जॉब्स, फैमिली सपोर्ट, पब्लिक सिंपैथी, पॉलिटिकल एंट्री इन सम केसेस। और जब इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही लिया है तो अपनी मीडिया सर्कस को कैसे छोड़ सकते हैं, जिसमें जब कोई सेलेब कुछ बोलता है तो टीआरपी एक्सप्लोड होती है। जब एक रेप होता है ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, हैशटैग्स ट्रेंड्स होते हैं, फिर ढूंढने से भी अपडेट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में सिर्फ मसाला चाहिए। विक्टिम के टीयर्स एक कंटेंट कैटेगरी बन चुके हैं। पर हमारे देश में मीडिया को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की मीडिया कैसे काम करती है। बात करते हैं औरत वर्सेस सिस्टम। हर बार जब एक औरत आवाज़ उठाती है, सिस्टम पहले कैरेक्टर वेरीफाई करता है, और जब एक आदमी रेप करता है तो कितनी अजीब बात है कि सिस्टम सबसे पहले उसका फ्यूचर प्रोटेक्ट करता है।
अच्छा लड़का है, पहली बार गलती हुई है, क्या पूरा करियर बर्बाद करना चाहोगे? एक सर्वाइवर पूरी जिंदगी झेलती है और रेपिस्ट बोलता है मुझे एक चांस दे दो, प्लीज एक चांस दे दो बस मुझे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे धर्मों में माना जाता है बेटी बचाओ, पर जब उनका ही आदमी रेप करता है तो बोलते हैं बेटी की गलती थी। पॉलिटिक्स में रेप कन्विक्ट के खिलाफ खामोशी होती है, क्योंकि वोट के टाइम पे ट्रुथ से ज़्यादा कास्ट, रिलीजन, पॉपुलरिटी मैटर करती है। सच्चाई गई बाहर में, उन्हें बस वोट से मतलब है, पब्लिक रेपुटेशन से मतलब है, किसी की सच्चाई किसी से मतलब नहीं है उन लोगों को। इतना ही नहीं, जब रेप का वीडियो वायरल होता है लोग बोलते हैं ओ बहुत बुरा हुआ, फिर स्क्रॉल करके इंस्टाग्राम रील्स देखने लगते हैं। रियल चेंज चाहते हो तो सिर्फ आउटरीच नहीं, एक्शन चाहिए। कितनी बार आप लोगों को ये समझना होगा। वैसे भी कोई भी वीडियो किसी की सोच नहीं बदल सकती। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, रेप एक औरत का दर्द नहीं, ये पूरे समाज की फेलियर स्टोरी है। तुम्हारे घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पार्लियामेंट, हर जगह रेपिस्ट छुपे हुए हैं। पर सबसे बड़ा रेपिस्ट कौन है? तुम्हारी खामोशी। अगर हर बार तुम चुप रहे, एक और विक्टिम ने हिम्मत खोना शुरू कर दिया। ही रेप्ड, शी स्क्रीम्ड, तुम चुप रहे, एंड नाउ ही गॉट अ जॉब। दिस इज द एनोनिमस माइक, नो फेस, नो नेम, जस्ट ट्रुथ। अगर आप लोगों को सच में लगता है कि ये आवाज़ ज़रूरी थी तो प्लीज़ इसे दबा मत देना, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और इस मूवमेंट का हिस्सा बनो, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक उनके लिए सब कुछ सही है। सब्सक्राइब करो द एनोनिमस माइक, जहां हम सिर्फ सच बोलते हैं, बिना डरे, बिना चेहरे के। धन्यवाद।